हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग बात भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से निपटते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आप इस बहुपद के ग्राफ को देखिए और बताइए कि इसका कितना शून्यक होगा। यानी जितना भी दिया हुआ है ये सारा कथी है, बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का चित्र है और इसे हमें उस बहुपद का शून्यक बताना है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला तीसरा वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने सारा बताया था कि कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा, ई वाला लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, आई वाला लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, आई इसको बोलते हैं कथी, वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हुआ। अभी बहुपद का ग्राफ इसमें नहीं है तो मान लीजिए मैंने बहुपद का ग्राफ ऐसे खींच दिया ऐसे। अब ये जो हरा वाला लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे, या ब्लू वाला, ये है बहुपद का ग्राफ। तो ये बहुपद के ग्राफ को देख करके हमको बताना है कि शून्यक कै गो होगा। तो शून्यक कै गो होगा तो कैसे बताते हैं, देखते हैं कि बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कै जगह काट रहा है। तो कै जगह काट रहा है, ये हमारा हुआ एक्स अक्ष, आई हुआ बहुपद का ग्राफ। तो एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है। तो 3 जगह काट रहा है तो शून्यक कै गो हो जाएगा, 3 गो। अगर एक जगह काटता तो एगो, अगर एको जगह नहीं काटता तो एको गो शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता या फिर 0 शून्यक होता। यानी कि देखना है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कै जगह काट रहा है, जय जगह काटेगा उतना ही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, आई कथी है, बहुपद का ग्राफ है। तो ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कहूँ काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो शून्य कै गो होगा इसका, एको गो शून्यक नहीं लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं, या फिर लिख देंगे शून्य कै गो, 0 शून्यक, शून्यक 0, शून्य की संख्या 0, यानी कि कोई भी शून्यक नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है वाला, ये हमारा बहुपद का ग्राफ है। तो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कै जगह काट रहा है, एक जगह। तो कै गो शून्यक हो जाएगा, यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ एक जगह काट रहा है तो शून्य कै गो होगा, एगो शून्यक होगा, यही हो गया आंसर। इसमें देखिए ये हमारा हुआ एक्स अक्ष, आई बहुपद का ग्राफ। तो एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ काट रहा है, उसके बाद एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, टोटल 3 जगह काट रहा है। तो एक और कै गो शून्यक हो जाएगा, 3 गो शून्यक हो जाएगा, शून्य कै गो, 3 गो, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष, आई बहुपद का ग्राफ। तो एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ एक्स अक्ष को, तो 2 जगह काट रहा है। तो एक और शून्य कै गो हो जाएगा, 2 गो। तो लिख देंगे शून्य कै गो, 2 गो, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक्स अक्ष को खाली देखना है, ये एक्स अक्ष हुआ, हाई वाला बहुपद का ग्राफ है, आई वाला कथी, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, फिर एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, 1 2 3 4 जगह काट रहा है। यह नहीं काट रहा है तो वाई अक्ष हो गया, हमको खाली एक्स अक्ष को देखना है। तो 4 जगह काट रहा है तो इसका शून्यक कै गो हो जाएगा, ये बहुपद के शून्यक हो जाएगा 4 गो। यानी कि ये जिस बहुपद का ग्राफ है, जिस बहुपद का ये ग्राफ है उस बहुपद का शून्यक कै गो होगा, 4 गो। यहाँ देखिए कै जगह, ये एक्स अक्ष, आई ग्राफ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, ऐसे ना 3 4 जगह गिन लीजिएगा, एक जगह हुआ। उसके बाद यहाँ एक जगह, 3 जगह, तो एक और शून्य कै गो हो जाएगा, इसके शून्य की संख्या हो जाएगी 3, यही हो गया आंसर। तो समझ गए इतना, ऐसे ही बनेगा, बहुत ही इजी सवाल था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग उस इंटरेस्टिंग बात को जानते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन बात पर। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए, जैसे कि ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा वो एक्स अक्ष, आई वाला वाई अक्ष। अब मान लीजिए एगो बहुपद का ग्राफ है, ऐसे जा रहा है। तो इहे के काटान वाला बिंदु एक्स अक्ष को काट रहा है, उहे शून्य काहे हो रहा है। मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए। भाई एक्स अक्ष को काट रहा है उहे काहे शून्य को, वाई को काट रहा है वो काहे ना, चाहे बीच में भी तो पॉइंट है तो वो सब काहे नहीं शून्य हो रहा है। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है एगो संख्या, वो ऐसा संख्या रहता है जिसको अगर बहुपद में रख देंगे, बहुपद में यानी एक्स के जगह रख देंगे, तो हमको बहुपद का मान कितना देगा, 0 देगा।
जीरो करके देगा। मतलब वैसा संख्या जिसको बहुपद में अगर रख दे तो उसका मान कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस वाले संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, शून्यक कह देंगे। तो जो संख्या हम बहुपद में रखते हैं उसको कहते हैं x, और जो हमको मान मिलता है उसको बोलते हैं y। यानी एगो ऐसा x चाहिए जो y कितना कर दे, जीरो कर दे, तब जाके इस x को हम लोग कथी कह देंगे, शून्यक कह देंगे। क्योंकि जो रखते हैं बहुपद में उसको x बोलते हैं, जो मिलता है उसको y बोलते हैं। तो एगो ऐसा x जो y कितना कर दे, जीरो कर दे, तो वो x हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये बहुपद का है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ पर बहुत सारा पॉइंट होता है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ भी पॉइंट है, हर एक जगह पॉइंट है। तो जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ आपका x है, y है, यहाँ भी x y है। अब बीच में भी पॉइंट है, उसको हमने छोड़ दिया, यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y है, और यहाँ पर भी कथी है, x है और y है। तो इस वाले पॉइंट के का मतलब क्या है, या फिर इस वाले x और y का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट का या फिर इस वाले x y का मतलब है कि ई x हम बहुपद में डाल रहे हैं, बहुपद में डाल रहे हैं, x के जगह बहुपद में डाल रहे हैं। इस y का मतलब है बहुपद का मान, जो हमें बहुपद का मान मिल रहा है, बहुपद का मान मिल रहा है। तो समझ गए कि x का मतलब क्या है और y का मतलब क्या है। जरा देखिए, तो यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ पर x कितना होगा और y कितना होगा। तो x पता करने के लिए आप x अक्ष पर तीर मारिए इसे, तो ये हमारा मिलेगा x। मान लीजिए यहाँ पर रहता है 0, यहाँ पर मान लीजिए -1, यहाँ पर -2, और यहाँ पर मान लीजिए -3, और यहाँ पर होगा -4। तो x हमारा कितना है, -2 इस वाले पॉइंट के लिए। अब y कितना है भाई, तो y पर तीर मारिए इसे, ये भरे y। तो मान लीजिए यहाँ पर y कितना रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मतलब कि इस पॉइंट का मतलब है कि हम बहुपद में डाल रहे हैं -2, तो मान कितना मिल रहा है, 3। तो ये -2 शून्यक होगा, चाहे ई वाला पॉइंट शून्यक होगा, नहीं होगा। ई वाला पॉइंट में -2 लेकर के कितना दे रहा है, 3। तो हमको ऐसा x चाहिए जो y कितना ला दे, 0। यहाँ पर x हमको मिल रहा है -2, लेकिन y कितना मिल जा रहा है, 3। तो ई -2 शून्यक नहीं होगा, काहे कि -2 जीरो नहीं कर रहा है, -2 कितना कर दे रहा है, 3। वैसे ही देखिए, अब इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट को देख लीजिए। इस पॉइंट पर x कितना है, तो x पर तीर मारिए, यह नु x है, ये वाला नु x है, तो x है 0, तो x हमारा हो गया 0। अब y कितना है, तो y यहाँ पर 1, 2, 3, मान लीजिए 4, यहाँ पर कितना, 5। यानी कि x हम रख रहे हैं 0, x रख रहे हैं कितना, 0। तो y हमको कितना मिल रहा है, जब x रखे 0 तो y 1, 2, 3, 4, 5, y मिल रहा है 5। तो 0 रखने पर 5 मिल रहा है, तो ये शून्यक होगा, नहीं होगा। वैसा एक जो y को 0 कर दे, y को कहे थे ना, y को 0 कर दे, बहुपद के मान को 0 कर दे, लेकिन ये 0 तो है, एकरा के 5 कर दे रहा है, तो ये शून्यक थोड़ी होगा। मतलब इस पॉइंट पर भी शून्यक नहीं है। इस पॉइंट का मतलब है कि 0 रखने पर हमको कितना मिल रहा है, 5। लेकिन जरा आप इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर x कितना है, -1, -2, -3, -4। इस पॉइंट पर x है कितना, -4, x है हमारा -4। अब देखिए, अब इस पॉइंट पर y कितना है, y। तो y पता करने के लिए y अक्ष पर तीर मारिए, y है 0, यहाँ पर y 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 रखता है। इस पॉइंट पर x कितना है, -1, -2, -3, -4 है। इस पॉइंट पर y कितना है, तो y पर तीर मारिए, y कितना है, 0, ये 0 ना रहता है इसके सामने, 0। तो यहाँ वाला -4 चाहे यहाँ वाला x y कितना कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। -4 है या 0 है, ये ना, -4, -3, -4, y कितना, मतलब यहाँ वाला एगो ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पर का x अगर आप रखिएगा बहुपद में, तो यहाँ y कितना देगा, 0। यहाँ कहूँ का x ले, यहाँ का x ले, यहाँ x कितना हो, 1, यहाँ x ले कितना, 2, यहाँ x ले 3। तो x चाहे कुछ हो रहे, यहाँ y कितना होगा, 0। एक लिए y कितना, 0, इसके लिए y कितना, 0। मतलब अगर ग्राफ मान लीजिए मुड़ करके ऐसे जाता है, तो ई वाले ग्राफ, ई बहुपद का ग्राफ यहाँ से जा रहा है, मतलब यहाँ का x 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 0। यानी कि ई 2
x लिए कितना 2, y मिला 0, तो ये रखे हैं वो शून्यक होगा कि नहीं होगा, काहे कि ई वाला y 0 ला दे रहा है, मतलब y का मतलब कथी, y का मतलब जो हमें बहुपद का मान मिल रहा है उसी को कथी कह रहे हैं y, यानी दूर रखने पर बहुपद का मान मिल रहा है 0। तो एक अक्ष वाला अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका मतलब रहता है कि वहाँ का संख्या अगर आप बहुपद में डालते हैं तो आपका मान कितना मिलेगा 0, या फिर y कितना मिलेगा 0। तो इसीलिए खाली एक अक्ष वाला लेते हैं, क्या है कि ये यहाँ का बिंदु लेंगे तो हमको मान मिलेगा 0 या फिर y मिलेगा 0। देख लीजिए ऐसे जाते हैं, ऐसे ये बहुपद का ग्राफ है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, अभी ये खाली क्वेश्चन में थोड़ा कमी था, क्वेश्चन 1 हम लोग बनाए उसमें थोड़ा कमी था, वो पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितना होगा, 2 गो कि 3 गो। उतना ही नहीं, मैं ग्राफ को देख करके ये भी बता देते हैं कि शून्य कौन कौन होगा, ये भी बता सकते हैं। जैसे देखिए एक और शून्य कई गो होगा, 3 गो, ये खाली 3 गो इतना ही नहीं, और भी जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए संख्या दिया रहा था -1 -2 -3, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर 3 मान लीजिए, यहाँ पर 4 मान। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, -3 x है -3, मतलब -3 रखने पर y कितना मिला है 0। तो ई रखने पर 0 आ जा रहा है, तो -3 कथी हो गया शून्यक। तो एगो शून्यक, 2 गो शून्यक, 3 गो शून्यक, एगो शून्यक कौन -3। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुपद ले रहा है x और दे रहा है y कितना 0, एक सामने कितना रहेगा 0, एक रखने पर 0 आ रहा है, मतलब इहो कथी होगा शून्य। तो ये हुआ दूसरा शून्य, और दूसरा शून्य कौन होगा 1 होगा, इहो बता सकते हैं। इस पॉइंट का ये बहुपद का ग्राफ है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ बहुपद ने लिया है कितना 4 और दिया है y कितना 0, मतलब 4 रखने पर 0 आ रहा है, तो 4 भी तो कथी हुआ शून्य। तो हम तो ये तब बताइए सकते हैं कि एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, तो शून्य कई गो हो गया, शून्य हो गया 3 गो। और तीनों शून्य कौन कौन है इहो बता सकते हैं। कितना रखने पर y 0 है -3, तो एगो शून्य है -3, एगो शून्य है कितना 1 है, एगो शून्य कितना है 4 है। तो इतना कुछ हम लोग बता सकते हैं। ये हम लोग देखना चाहते थे कि आखिर x अक्ष वाला काहे शून्य हो जा रहा है, क्या है कि यहाँ का संख्या रखने पर कितना आ जाता है 0 आ जाता है बहुपद का मान। तो शून्य का वही तो परिभाषा है, ऐसा संख्या जब बहुपद में रखे तो मान कितना आ जाए 0। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सब जानना हमको लगा कि बता देना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, हमारा रहेगा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, 2.2 का इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।